हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह तुला लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी, आमदनी के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है और सूर्य पर राहु की दृष्टि है। सूर्य तृतीय भाव में विराजमान है, उस पर राहु की दृष्टि, जिसके कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। भाई बहन से मतभेद भी होता है और आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है, कई बार धन अपना फंस भी जाता है और मतलब आमदनी से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से सूर्य नौवें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। परंतु सूर्य देखिए 0-4 अंश के कमजोर हैं, राहु से पीड़ित हैं, तो जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सूर्य को प्रबल करें, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, पिता राज्य रोजगार के स्वामी है और यह भी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, यानी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो यह अमावस्या का जन्म है, अर्थात विपक्ष बल में चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमजोर है और ऊपर से राहु की दृष्टि भी है। जिस प्रकार सूर्य पर दृष्टि थी उसी प्रकार चंद्रमा पर भी दृष्टि है। तो एक तो आमदनी के स्वामी पीड़ित हो गए, आमदनी में प्रॉब्लम हो गया, और रोजगार के स्वामी चंद्रमा भी यहाँ पर पीड़ित हो गए और अमावस्या का जन्म भी है, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में परेशानी और मतभेद तो होता ही है। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी बनी रहती है, तो इसलिए चंद्रमा को प्रबल करें, सूर्य चंद्रमा को, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, तब आपके रोजगार एवं आमदनी से संबंधित जो समस्या है वह ठीक होगी। मंगल इस कुंडली में 7वें भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, दैनिक रोजगार के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और आय भाव में बैठे हैं। तो सिर्फ मंगल का फलादेश क्या होगा कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। यानी पत्नी के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी होकर आय भाव में विराजमान हुए तो धन के लिए बहुत अच्छा योग है। ऐसे योग में पत्नी के माध्यम से भी आमदनी होती है। परंतु यहाँ देखिए मंगल भी राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है, यानी सूर्य भी पीड़ित थे, चंद्रमा भी पीड़ित थे और मंगल भी राहु केतु से यहाँ पर पीड़ित हैं। तो जिसके कारण जो हमने अच्छे अच्छे फलादेश बताए उन सभी में प्रॉब्लम होगी। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन में परेशानी एवं कठिनाई होगी, मतभेद होगा, धन एवं आमदनी के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना। तो मंगल तो यह 18 अंश के हैं, अंश बल में तो मजबूत है, परंतु राहु केतु से पीड़ित हैं। तो मंगल का मंत्र जाप करें। ऐसे व्यक्ति को अगर धनेश और आय भाव में जाकर पीड़ित हो जाए, आयेश भी इधर सूर्य पीड़ित हो गया, कर्मेश भी पीड़ित हो गए, तो लक्ष्मी मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप अनुष्ठान करें। मंगल का मंत्र जाप तो करना ही है, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय लगातार करें। बुध इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं और यह द्वितीय भाव में विराजमान है, धन के भाव में। तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी धन का संग्रह होता है, परंतु खर्च भी ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा होता है और भाग्य की उन्नति भी होती है। यहाँ से बुध जो है 8वें भाव में देख रहे हैं तो आयु में वृद्धि इत्यादि होती है। तो यहाँ बुध जो है वो ठीक है, आप बुध के संबंधित जो सामान्य उपाय बताए गए हैं वह आपको करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति की उन्नति बाहरी स्थानों के संपर्क से होती है भाग्य की। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में अकारक माने जाते हैं, यानी तृतीय भाव के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु 6ठ भाव के स्वामी हैं और यहाँ गुरु एकादश भाव में विराजमान है। तो सिर्फ देखिए अकारक तो हैं, लेकिन यहाँ कोई परेशानी नहीं कर रहे थे, आमदनी के क्षेत्र में परिश्रम के माध्यम से सफलता प्राप्त हो रही थी। परंतु यहाँ भी देखिए राहु जिस प्रकार मंगल को पीड़ित कर रहे हैं उसी प्रकार गुरु को भी पीड़ित कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों में अंश बल में ज़्यादा दूरी है, परंतु पीड़ित तो कर रहे हैं और उसका फल भी आपको मिलेगा। अगर अंश बल में कम दूरी होती है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और ज़्यादा अंदर होने से प्रभाव थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ गुरु भी आय भाव में पीड़ित हो गए,
तो अब भाई के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी हैं, आय भाव में पीड़ित हो गया तो ये भी आमदनी के क्षेत्र में परेशानी का योग बन गया। यहाँ से गुरु देख रहे हैं अपने खुद के घर में, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, लेकिन गुरु राहु के साथ चंडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ भी परेशानी होती है। पंचम भाव में देखने के कारण भी कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण यहाँ भी थोड़ी परेशानियों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु इस कुंडली में आकारक है और राहु से मेन पीड़ित हो गए। अगर राहु से पीड़ित नहीं होते तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ नहीं करते गुरु। तो आपको गुरु का रत्न तो धारण नहीं करना है, तो आप गुरु से संबंधित कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे पीपल के पेड़ पे जल इत्यादि डलना, किसी गुरु आचार्य पंडित की जो है सम्मान करना, और साधना आपको करना चाहिए किसी योग्य गुरु से जुड़ के, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। शुक्र इस कुंडली में तो लग्नेश है और अष्टम भाव के स्वामी है, आयु के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। यह बहुत अच्छा योग है। माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है। दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। यानी शुक्र इस कुंडली में बहुत अच्छे स्थिति में है, परंतु यहाँ 3 अंश के बिल्कुल कम है, कमजोर हैं। आप 10 कैरेट का ओपल चांदी में धारण करें, जिससे कि आपको स्वास्थ्य रोजगार और सभी चीज़ों में सफलता प्राप्त हो। शनि इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है और तुला लग्न के कुंडली में बहुत ज़्यादा कारक माना जाता है। और ये चले गए देखिए द्वादश भाव में, चतुर्थ भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले गए और 3 अंश के, कमजोर भी हैं, ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है, जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं या बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। माता भूमि भवन विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कुछ कमी होती है। यहाँ से शनि द्वितीय भाव में मंगल के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन एवं कुटुंब का सुख जो होता है उसमें भी कुछ कठिनाई होती है, उसके साथ प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। और नवम भाव में दृष्टि डालने के कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है इनकी उन्नति जन्मस्थान से दूर होती है। और ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक भी होते हैं, ईश्वर पर आस्था भी होता है इनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से खुद द्वादश भाव में शनि है और यहाँ से अपने घर नवम भाव को देख भी रहे हैं, जो कि धर्म का भाव है। तो और शनि लेकिन किसी ग्रह को पीड़ित नहीं कर रहे हैं, जैसे सूर्य या चंद्रमा पर इनकी दृष्टि नहीं है या शनि पर भी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो आप शनि का मंत्र जाप करें, प्रबल करें। राहु इस कुंडली में देखिए मंगल और गुरु दोनों के साथ आय भाव में विराजमान है, और मंगल किसके स्वामी है? पत्नी के, धन एवं कुटुंब के। तो यहाँ विराजमान होने के कारण आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है, पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तृतीय भाव में सूर्य को पीड़ित करने के कारण सूर्य आमदनी, देखिए अब राहु यहाँ आमदनी के घर को भी पीड़ित कर रहे हैं और आमदनी के स्वामी सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो वही बात, यहाँ आमदनी में परेशानी होगी, भाई बहन के सुख में परेशानी होगी। यहाँ दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होती है। राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। राहु केतु का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ विद्या बुद्धि संतान के सुख में परेशानी होती है, कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ आय भाव में धनेश मंगल पर दृष्टि के कारण आमदनी और धन और कुटुंब, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, स्वभाव उग्र होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति संघर्षशील होते हैं, जीवन में उन्नति के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश देख लिया और जो बताया गया है उस प्रकार आप उपाय करें। कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से बताए गए हैं और इसको देखने के बाद आप फोन करें और चर्चा करें। हरि ओम तत्सत।